हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 1 है, समुच्चय की प्रश्नावली 1.4 को डिटेल में सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है समुच्चयों के योग, घटाना, यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। ठीक है, ये सब सीखेंगे एकदम आसानी के साथ। चलिए आ जाते हैं पहले प्रश्न में। क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन को पता है क्या कहते हैं? सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन, एक तरीके से सबको एक साथ रखना। सम्मिलन, सबको मिलाना। ठीक है, जैसे ये x है, ये y है, इसका हमें क्या निकालना है? सम्मिलन निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देखो x यूनियन y हो जाएगा, x यूनियन y हो जाएगा। किसके बराबर होगा? यहाँ पे x लिखोगे, 135 दे रखा है, और फिर यहाँ लिखोगे यूनियन, और यहाँ अपना y दे रखा है 1 2 3, x यूनियन y। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों के पदों को एक साथ लिख देना है। अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको नहीं लेना है। जैसे यहाँ एक आ गया, इधर एक है, इधर भी एक है, यहाँ 3 है, इधर भी 3 है, अच्छा यहाँ 2 भी है। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, जरूरी नहीं कि 2 पहले लिखो, 2 को हम बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें भी है 3, इसमें भी कोई रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना है, और ये 5 हो गया। तो ये x और y का क्या हो गया? सम्मिलन हो गया। x और y के पदों को एक साथ लिख दिया। कोई पद अगर रिपीट कर रहा था तो उसको हमने एक ही बार लिखा है। आया बात समझ में? जैसे जैसे हम प्रश्नावली में आगे बढ़ेंगे हमारा कॉन्सेप्ट भी वैसे वैसे निखरता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये a है, ये b है, तो a यूनियन b निकालना है। यहाँ a रखेंगे, a e i o u है, b अपना है a b c। सम्मिलन सारों पदों को एक साथ रख देना। अगर कोई रिपीट कर रहा है उसको एक ही बार लिखना। ए है, फिर आपका बी है, फिर आपका सी है, फिर यहाँ से ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा। आंसर बड़े आराम से हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ए दे रखा है शब्द के रूप में, है ना, इसको हमें रोस्टर रूप में बनाना पड़ेगा। तो ए अपने पास क्या है? ए अपने पास है x, एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज है, 3 6 9 12, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ बी में। x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राकृतिक संख्या ये हो गई। अब हमें क्या करना है? प्रश्नानुसार ए और बी का हमें सम्मिलन निकालना है। ए अपने पास है 3 6 9 12 15, 3 का गुणज है ना, चलता जाएगा। यूनियन अपने पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक साथ लिख दीजिए। इधर एक है, इधर एक नहीं है, एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखो। फिर अपना 4 है, फिर 5 है, फिर यहाँ 6, 6 के बाद आएगा 9, 9 के बाद आएगा 12, फिर 15, फिर अगला पद होगा 18, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, आंसर बड़े आराम से। नेक्स्ट कह रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में है। ए क्या है? x एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी है और 6 या 6 से छोटी है। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से बड़ी है, 2 3 4 5। देखो यहाँ पर ये चिन्ह लगा है ना, 6 को भी ले सकते हो, 6 से छोटा ले सकते हैं। ये अपना है। बी अपने को क्या दे रखा है? x एक प्राकृतिक संख्या है
जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, 7, 8, 9, 10 से छोटी। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है, सम्मिलन निकालना है। ए यहाँ लिखो 2, 3, 4, 5, 6 और बी अपने पास है 7, 8, 9। ठीक, तो इधर 2 है अपना, इधर 3 है, 4, 5, 6, फिर यहाँ से 7, 8, 9, सबको एक साथ लिख दिया। कोई रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखो। सम्मिलन का मतलब सबको साथ में रख देना। अगले वाले में आ जाओ। ये ए है, ये बी है। देखो ए यूनियन बी निकालना है अपने को। ठीक है, ए की जगह चलो ए है यूनियन बी, अपना क्या है 5 है। ठीक है, 5 का मतलब क्या, कुछ है ही नहीं उसके पास, तो ए यूनियन 5 क्या होगा? ए के बराबर होगा। हमेशा याद रखिए ए यूनियन 5 क्या होगा? 5 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर आ जाता ना ए के अंदर कोई अवयव है, इंटरसेक्शन 5, इसका मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं सर्वनिष्ठ। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनिष्ठ। अभी हम प्रश्न करेंगे, हिंदी में कहते हैं इसको सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ में क्या होता है? उभयनिष्ठ निकालते हैं। इसके बीच में और इसके बीच में क्या उभयनिष्ठ है? इसके अंदर तो कुछ ना कुछ पद होंगे, इसके अंदर कोई भी पद नहीं है, तो इसमें और इसमें कुछ भी नहीं, उभयनिष्ठ नहीं होता, तो 5 होता है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालोगे 5 होगा, और किसी भी सेट का यूनियन 5 के साथ निकालोगे तो वही सेट आ जाएगा। ये 2 चीज है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1 नंबर में, इसे आप साइड में लिख लेना नोट करके। ठीक है, तो इस प्रश्न में आ जाओगे ए यूनियन बी, ए की जगह पर अपना है 1, 2, 3 और यूनियन बी की जगह पर अपना क्या है 5 है। बी की जगह पर अपना क्या है मेरे दोस्त? 5 है। तो 5 का मतलब कोई भी अवयव नहीं है, यानी कि 1, 2, 3 ही रहेगा। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, समुच्चय के अंदर कुछ है ही नहीं, तो यही आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में। मान लीजिए ए यह है, बी यह है, ए बी के अंदर है। आपसे पूछा है क्या ए बी का सबसेट है? अगर है या नहीं ये आपको बताना है, फिर आपको ए यूनियन बी भी निकालना है। हल में आ जाओ। देखो जो ए है अवयव है वो ए के अंदर है, और वही जो ए है वो बी के अंदर भी है। ठीक है, उसके बाद देखो जो बी अवयव ए के अंदर है वही बी अवयव बी के अंदर भी है यहाँ पर, तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है। अतः 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 जो हमारा ए समुच्चय है वो सबसेट हो जाएगा बी का। तो उत्तर हो जाएगा हाँ, उत्तर हो जाएगा हाँ, ए जो है वो सबसेट है बी का, ए उप समुच्चय है बी का। उसके बाद हमें ए यूनियन बी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है। तो ए अपने पास क्या है? ए बी, और यूनियन बी अपने पास है ए बी सी। तो यहां देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है एक बार, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है एक बार, तो यार सी यहां पे आ गया ए बी सी। तो ये जो ए बी सी है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। अब आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई देखो यहां पर हमारा जो ए है वो उप समुच्चय, ए छोटा है और बी बड़ा है। ठीक है, अगर ए उप समुच्चय है बी का और फिर इनका क्या निकाला जाए, यूनियन निकाला जाए, तो हमेशा बड़े वाले के बराबर आएगा। ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा? बी के बराबर आएगा। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन की बात होती है उभयनिष्ठ, तो हमेशा छोटे वाले के बराबर आता है, तो वो अभी हम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि ए और बी 2 समुच्चय हैं
कि ए इन जो सबसेट है बी है, तो ए यूनियन बी क्या है? बी है। अभी तो हमने किया। सॉल्यूशन में आ जाओ, हल में आ जाओ। ठीक है, ए और बी दो समुच्चय है कि ए, तो हमको दिया क्या है? हमको दिया है कि जो ए है बी का सबसेट है, तो क्या होगा? ए यूनियन बी बाबू क्या होगा? बी के बराबर होगा। अभी जस्ट उदाहरण देके भी हमने आपको समझाया था। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ए अपने पास क्या है? 1 2 3 4 यूनियन बी अपने पास क्या है? 3 4 5 6। ठीक है, तो सम्मिलन है। यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। सम्मिलन हम कहते हैं हिंदी में। तो सभी को एक साथ लिख दो। 1 2 3 4, 3 4 यहाँ पे भी है। उसके बाद क्या जाएगा? 5 6। सबको एक साथ लिख दिया। अगर कोई रिपीट पद हो रहा था तो उसको एक ही बार लिखा। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन सी निकालना है। ए अपने पास है 1 2 3 4 और यूनियन सी अपने पास है 5 6 7 8। ठीक है, तो एक साथ लिख दो 1 2 3 4। यहाँ से अपना 5 6 7 8 सबको साथ में लिख दिया। अगर कोई पद रिपीट हो रहा तो उसको एक ही बार लिखा। नेक्स्ट, बी यूनियन सी। बी अपने पास क्या है? 3 4 5 6 यूनियन सी अपने पास है 5 6 7 8। तो इधर 3 4 5 6 5 6 यहाँ लिख दिया, आ चुका है एक बार। तो आगे आ जाएगा 7 8। सबको एक साथ लिख दिया। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखो। नेक्स्ट, बी यूनियन डी। बी अपने पास है 3 4 5 6 यूनियन डी अपने पास है 7 8 9 10। सबको एक साथ लिखो। 3 4 5 6, फिर आ जाएगा यहाँ से 7 8 9 10। ये आ जाएगा बी यूनियन डी। ठीक है, क्या हम चौथे नंबर कर रहे हैं ना? फिर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें क्या होगा? ए लिखो। ए अपने पास क्या? 1 2 3 4। फिर यूनियन है 3 4 5 6। ये बी का पद रख दिया। और फिर सी रखेंगे हम 5 6 7 8। अब तक दो दो आते थे। यहाँ पर कितने? 3 है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीनों के अंदर जितने भी पद हैं उनको साथ में रखना है। अगर कोई पद रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है। तो देखो 1 2 3 4। 3 4 आ चुका है। आगे क्या आ जाएगा? 5 6 5 6 आ चुका है। यहाँ पे भी है। आगे आ जाएगा 7 8। बड़े आराम से। ठीक है, हो गया। 5th पार्ट हो गया। ऐसे ही 6th पार्ट। ए अपने पास है 1 2 3 4 यूनियन बी अपने पास है 3 4 5 6। फिर डी पे आ जाओ। डी अपने पास 7 8 9 10। तीनों के पदों को एक साथ लिख दो। कोई रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखो। 3 4 हो गया, 5 6 हो गया। फिर आ जाएगा 7 8 9 10। आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये वाला है। बी अपने पास क्या है? बी अपने पास है 3
4 5 6 यूनियन सी अपने पास है 5 6 7 8 और डी अपने पास है 7 8 9 10। ठीक, तो देखो भाई सभी के अवयवों को एक साथ रख देना है। तो यहाँ से अपना है 3 4 5 6, फिर अपना है 7 8 आ चुका है, फिर आ जाएगा 9 10। कोई छूटे ना, ये ध्यान रखिए, और कोई रिपीट ना हो। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ बोले तो इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। हमें क्या निकालना है? उभयनिष्ठ निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है? उभयनिष्ठ। तो फिर से हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जाना पड़ेगा बैक में, और सभी का हमें इंटरसेक्शन में निकालना, साथ ही साथ क्या निकालना है? सर्वनिष्ठ निकालना, यानी कि इंटरसेक्शन। अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट में, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है अपने को सभी प्रश्नों में। क्या इधर 1 3 5 है, और यहाँ पर है 1 2 3। क्या क्या उभयनिष्ठ है? दोनों में उभयनिष्ठ देखने कौन कौन से अवयव दोनों में है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 1 और 3 आ जाएगा। हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए के अंदर अवयव है ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन बी के अंदर अवयव है हमारा ए बी सी। ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, और कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा उभयनिष्ठ। इसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो तुम्हें बोलने में मजा किस में आ रहा है? इंटरसेक्शन में। तो ये ज्यादा मुंह से मैं बोलूंगा तो इंटरसेक्शन का मतलब है सर्वनिष्ठ, मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में होगा। 2 है तो दोनों में, 3 आएगा तो तीनों में देखेंगे। फिर देखो ए और बी, यह है। अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालता हूं मैं। यहाँ पर ए अपने पास क्या है? 3 6 9 12 ऐसा चल रहा है, और इधर अपने पास है बी 1 2 3 4 5। तो क्या है दोनों में? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। सिर्फ 3 ही है जो दोनों में है, 3 है दोनों में। आगे बढ़ते हैं, इनका इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी। ए अपने पास है 2 3 4 5 6, और बी अपने पास है 7 8 9। 7 8 9। इसमें और इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि रिक्त समुच्चय, यानी कि फाई। जब कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो तो क्या लिखोगे? फाई लिखोगे। रिक्त समुच्चय है, खाली है, तो ये आ जाएगा। इसमें आ जाओ, ए अभी मैंने बोल भी दिया था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए बी अपना क्या है? फाई है। तो मैंने अभी बोला था किसी का फाई अगर आता है, फाई मतलब फाई, उभयनिष्ठ निकालना है ए और फाई का। ए के अंदर तो कुछ है, बी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ होगा? कुछ भी नहीं, फाई आ जाएगा। ठीक है, फाई आ जाएगा। तो पहले वाले के जितने भी प्रश्न थे सभी के हमने क्या निकाल दिए? इंटरसेक्शन में निकाल दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने 4 तक कर लिया था ना, 5 तक कर लिया, छठे पे आ जाओ। कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, निकालो। ए अपना क्या है भाई? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी अपने पास है 7 9 11 13। ठीक है, आप खुद देखो मेरे भाई, 11 इधर है, 11 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर है, 7 इधर है, 7 इधर है। तो ये तीनों अवयव दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में, 11 भी दोनों में है। आंसर
ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बड़े आराम से। फिर आ जाओ बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी अपने पास है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन सी अपने पास है 11 13 15। तो देखो दोनों में कौन सा अवयव है, 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। तो इंटरसेक्शन 11 इसमें भी है और 13 उसमें भी है, 11 और 13 दोनों में है। सिंपल। इसका मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ ढूंढो। 2 सेट दे रखा, दोनों में ढूंढेंगे। 3 बोलेगा तो तीनों में ढूंढेंगे, जो तीनों में होगा। अभी 3 वाले आ जाएगा, ये देखो आ गया। ये अपने पास क्या है, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी अपने पास है 11 13 15 और डी अपने पास है 15 और 17। अब ऐसा अवयव ढूंढो जो तीनों में हो, तीनों में हो। इससे 15, इससे 15, इससे 15 नहीं है, तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ऐसा अवयव ढूंढो जो तीनों में हो, ऐसे अवयव ढूंढने जो तीनों में हो। है क्या कुछ जो तीनों में हो? तीनों में कुछ भी नहीं है उभयनिष्ठ, जो तीनों में हो। दोनों में आ रहा है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तीनों में ऐसा अवयव कोई नहीं है जो तीनों में हो, ऐसा अवयव कोई नहीं है जो तीनों में हो। तो फाई होगा। फाई का मतलब कुछ भी नहीं है। ए इंटरेक्शन सी निकालो। ए अपने पास क्या है, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी अपने पास क्या है, 11 13 15 है। तो देखो मेरे भाई 11 इधर है, 11 इधर है, 11 अपना दोनों में है, तो 11 ही आ जाएगा ओनली। ठीक है, आराम से बन गया। आगे आ जाओ बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी अपना क्या है, बी इधर अपना 7 9 11 13। इंटरसेक्शन डी अपने पास है ये 15 17। तो कुछ भी ओवरनिष्ठ नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आ जाओ, देखो यहाँ पर ये चिन्ह है। जब भी ब्रैकेट दिखे तो आपको ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ, बी यूनियन सी निकाल लेता हूँ। चूंकि बी अपने पास क्या है, 7 9 11 13 यूनियन सी अपने पास है 11 13 15। इसका मतलब क्या होता है, सम्मिलन। सबको मिलाकर देखो एक साथ, अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसके एक ही बार लिखो। 7 9 11 13, 11 13 ऑलरेडी आ चुका है, फिर आ जाएगा 15। ठीक, अब यहाँ जो निकालना उस पर आ जाओ। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए क्या है अपने पास, 3 5 7 9 11। ठीक है, इधर क्या है अपना इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी क्या है अपना, यह है 7 9 11 13 15। तो इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, देखो जो उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है, 7 इधर है 7 इधर है, 9 इधर है 9 इधर है, 11 इधर है 11 इधर है, 7 9 11। आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन डी। ए अपना क्या है, 3 5 7 9 11। डी अपना क्या है, यह है 15 और 17। क्या उभयनिष्ठ है दोनों में, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में हो। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, पाई आ जाएगा। रिक्त समुच्चय, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक हो गया, छठा नंबर हो गया हमारा। अभी ऐसा क्वेश्चन किया हमने, पहले निकाल लेंगे हम बी इंटरसेक्शन डी। बी अपने पास क्या है, 7
9 11 13। फिर अपना है यूनियन डी अपने पास है 15 17। यूनियन सम्मिलन लगाना है, सबको एक साथ रख देना है। 13 के बाद आपका 15 और 17। यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ मिलाकर रख देना। ठीक है, ये बी इंटरेक्शन डी हो गया। अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए अपने पास है 3 5 7 9 11। चिन्ह अपना है इंटरसेक्शन। बी यूनियन डी ये आपने निकाला है, रख दो यहाँ पर। 7 9 11 13 15 17। इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है? देखो 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है। आंसर आ जाएगा 7 9 11। आंसर इतना आसान है। ठीक है, अगले वाला। तो इसको अलग निकालो, इसको अलग निकालो, पहले ब्रैकेट वालों को अलग निकालो और फिर जो भी आएगा उनका हम क्या निकाल लेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे आ जाओ, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, ए अपने पास क्या है? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी अपने पास है 7 9 11 13। ठीक है, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? इन दोनों में उभयनिष्ठ है 7 9 11। 7 9 11। ठीक है, समीकरण एक मान लो। उसके बाद आ जाओ बी यूनियन सी। बी अपने पास क्या है? 7 9 11 13। यूनियन सी अपने पास क्या है? सी अपने पास है 11 13। ठीक, तो यहां पर यूनियन है, इस चिन्ह का ध्यान रखिए। ठीक है, यहां पर यूनियन है, इसको मिलाकर लिखना है, सम्मिलन लेना है। 7 9 11 13 और यहां से आ जाएगा 15। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम यहाँ मान रख देंगे ए यूनियन बी, ये अपना है 7 9 11। फिर इसका हमें निकालना है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये अपना है 7 9 11 13 15। तो इधर 7 9 11 है, इधर भी 7 9 11 है। वनिष्ठ क्या आ जाएगा? 7 9 11। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा उत्तर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले वाले प्रश्न में आ जाओ। 10वां पार्ट इसी प्रकार होगा। ए यूनियन डी निकाल लो। ए अपने पास है 3 5 7 9 11। यूनियन डी अपने पास है 15 17। तो यूनियन है, यूनियन का मतलब साथ में रख दो सबको। 3 5 7 9 11। इधर अपना है 15, इधर अपना है 17। फिर इधर है बी यूनियन सी। बी अपने पास है 7 9 11 13। ठीक है, यूनियन सी अपने पास है, ये सी है ना, सी अपना है 11 13 15। यूनियन निकालना है, इसमें भी सम्मिलन लेना है हमें। 7 9 11 13। 11 13 ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर क्या आ जाएगा? 15। यूनियन में सबको साथ में रखते हैं
कोई रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखते हैं। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। फिर आ जाओ प्रश्नानुसार। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। तो ये मान रखो 3 5 7 9 11 15 17 इंटरसेक्शन हमें निकालना है 7 9 11 13 15। क्या है उभयनिष्ठ, जो इसमें भी है और इसमें भी है। 7 इसमें भी है, इसमें भी है। 7 9 11, 7 9 11, 13 इसमें, 13 नहीं है। 15 है इसमें, 15 इसमें भी है। ये आ जाएगा उत्तर। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, ये सारे समुच्चय रूप में दे रखे हैं, को रोस्टर रूप में बनाना है और फिर इनको हल करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाता है 1 2 3 4 5 चलता जाएगा। इंटरसेक्शन बी क्या बोला है, सम प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 2 4 6 8 ऐसी संख्या। तो इनमें क्या उभयनिष्ठ आ जाएगा, जो दोनों में हो। 2 इधर है, 2 इधर है, ठीक है। 2 4 है ना, 6 ऐसी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगी। यानी कि कुल मिला के ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, बी के बराबर आ जाएगा। 2 4 6 है ना, सम संख्या के बराबर आ रहा है, ठीक है। आराम से हो गया। ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा, ए अपना क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6। इंटरसेक्शन सी अपना क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम 1 3 5 7। तो एक इधर भी है, इधर भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा, 1 3 5 ऐसी संख्या, यानी कि विषम संख्या। तो ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। सी मतलब विषम संख्या के बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ए इंटरसेक्शन डी। ए अपना है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या है। और डी अपना क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2 3 है ना, 5 ये सब संख्या है। तो 2 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है। तो अभाज्य संख्या आता है 2 3 5 7। तो ये क्या है, सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को हमने क्या बोला, डी बोला है। तो ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा, ठीक। आराम से हो गया। इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी अपना क्या है, सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8। और सी अपना क्या है, विषम संख्या 1 3 5 7 9। तो इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं मतलब फाई है। अब आ जाओ बी इंटरसेक्शन डी। बी अपना क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8। और डी अपना क्या है, एक अभाज्य संख्या है 2 3 5 7। तो देखो, एकमात्र संख्या जो अभाज्य है और सम है वो 2 होती है, बाकी सारे विषम संख्या होती है। तो यहां से 2 है, इधर भी 2 है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 2 2 दोनों में। बी इंटरसेक्शन डी। फिर आ जाओ सी इंटरसेक्शन डी। सी अपने पास क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7। और डी अपने पास क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो
अभाज्य संख्या में क्या आ जाएगा, 2 3 5 7। ठीक है, तो देखो जो अभाज्य संख्या इसके अंदर है ना वो इसके अंदर जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है तो इसमें भी 5 है, यहाँ 7 है तो इसमें भी 7 है। ठीक है, ये आ जाएगा। कुल मिलाकर सी इंटरसेक्शन डी डी के बराबर आएगा। इसके अंदर ज्यादा पद हैं, इसके अंदर चुने हुए पद हैं जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें सारे पद होंगे सिर्फ 2 को छोड़कर। आप डी नहीं लिख सकते पूरा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, डी नहीं होगा, डी होगा पूरा, उसमें सिर्फ 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारा होगा, सिर्फ 2 नहीं होगा। ठीक, तो आप लिख सकते हो सभी अभाज्य संख्या दो को छोड़कर, ऐसे लिख देना आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त क्या होता है, अगर आपके पास 2 समुच्चय है, असंयुक्त का मतलब क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, जान लीजिए। अगर आपके पास 2 समुच्चय हैं ए और बी, और उसका निकाला है आपने इंटरसेक्शन और वो आ जाता है फाई के बराबर, तो आपका ए और बी जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, असंयुक्त समुच्चय होता है। ठीक, ध्यान रखिए। अगर मान लेते हैं, चेक करना असंयुक्त है कि नहीं है। देखो ये ए है, ये बी मान लो। ए अपने पास क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको बी मान लो। एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 या 4 से बड़ी है, 6 या 6 से छोटी है, 4 5 6। उभयनिष्ठ निकालो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो एक पद तो आ गया, पाई के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी पाई के बराबर नहीं आया है, अतः यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। पाई आएगा तो होगा। नेक्स्ट वाले में देख लो, ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी देख लो, ए अपना है ए आई ओ यू, और बी अपना है सी डी ई एफ। इधर भी ई है, इधर भी ई है, ई आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, तो यहां लिखेंगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी पाई के बराबर नहीं आया है, अतः ए व बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। आंसर सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ो। एक समपूर्णांक है, देखो ए अपना क्या है, समपूर्णांक है। समपूर्णांक बोले तो 2 4 6 8 ऐसे, और इधर क्या है, विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक बोले तो 1 3, ये प्लस माइनस लगा लेना, पूर्णांक बोला है ना, प्लस माइनस, पूर्णांक में प्लस माइनस दोनों के होते हैं। 1 3 5 ऐसी संख्या है। ठीक है, तो कोई संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, फाई आ जाएगा। तो यहां लिखोगे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, फाई के, अतः यह असंयुक्त
समुच्चय है, अर्थात ये क्या है मेरे भाई, असंयुक्त समुच्चय है। ये भी हो गया। फोर्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ वाला पार्ट नहीं, नाइन्थ वाला नंबर आ गया। अब क्या है, माइनस निकालना है। आपको लग रहा है कि घटाना है भैया, नहीं नहीं, देखो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी, ए लिख लो, ए क्या अपना 3 6 9 12, 3 6 9 12, फिर अपना क्या है 15, ध्यान से देखना बस, 15 18 21 है। माइनस क्या करना है, बी, बी क्या अपना 4 8 12 16 20। इसके अंदर के जितने भी अवयव हैं, अगर इसमें है तो उसको हटा दो, सीधा मतलब है इसका। ठीक है, यहाँ देखो, इसमें 4 है, इधर है नहीं है, होता तो हटा देता। इधर 8 है, इधर है नहीं है, होता तो हटा देता। यहाँ 12 है, इधर 12 है, हटा दो। यहाँ 16 है, इसमें 16 है नहीं है, होता तो हटा देता। यहाँ 20 है, इसमें 20 है, होता तो हटा देता। अब जिसको हटा दिया और जो बच गए उन पदों को लिख दो, 3 6 9 15 18 21। ये मेरा a माइनस बी है। ए के अंदर से उन पदों को हटा देना है जो बी में है। इसका मतलब यह है, ए के अंदर से उन पदों को हटा दो जो बी के अंदर उपस्थित है। सीधी सी बात है, ठीक। और करते हैं, जैसे a माइनस सी है, ए अपना क्या है 3 6 9 12 15 18 21। सी अपने पास है 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, अब देखो सी के अंदर जो के अंदर पद है, वो अगर वो यहाँ से हटाओ, 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है, हटेगा नहीं। 4 यहाँ है 4 यहाँ नहीं हटेगा। 6 इधर है 6 यहाँ पे हटा दो। 8 इधर है 8 इधर है नहीं हटेगा। 10 नहीं है, 12 है, यहाँ 12 है, इधर भी 12 है, 12 को भी हटा दो। 16 है, सॉरी 14 है, 14 इधर नहीं है, हटेगा नहीं। 16 है, 16 इधर नहीं है, तो बचे क्या 3 9 15 18 21 आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। ऐसे आ जाओ अगला, a माइनस डी। ए कितना है अपने 3 6 9 12 15 18 21, और डी अपना है 5 10 15 20। ठीक है, सो देखो 15 इधर है, 15 यहाँ पर है, हटा। 5 इधर है, 5 यहाँ पर नहीं है, कैसे हटाऊं। 10 यहाँ 10 इधर है ही नहीं, कैसे हटाऊं। 20 यहाँ 20 इधर है ही नहीं, कैसे हटाऊं। तो यहाँ से बच जाएगा 3 6 9 12 18 21, सिर्फ 15 हटा था। ठीक है, डी के वो अवयव जो ए में है बस उनको हटा दो, जो बच रहे हैं उनको लिख दो। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले में आ जाओ, बी माइनस ए निकालना है। बी क्या है अपने पास 4 8 12 16 20। ए अपने पास क्या है 3 6 9 12 15 18 21। नियम वही है, ए के जो अवयव अगर बी में दिख रहे हैं उनको हटा दो बस। यहाँ देखो 3 है, इधर नहीं है, 6 इधर है नहीं है, 9 इधर है इधर नहीं है, 12 इधर है 12 इधर है, हटाओ। 12 हट गया। फिर 15 इधर है, यहाँ नहीं है। 18 इधर है, इधर नहीं है। 21 इधर है, इसमें नहीं है। तो आंसर आ जाएगा 4 8 16 20। बड़े आराम से हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, सारे एक जैसे होंगे। सी माइनस ए निकालना है, निकालो सी। सी अपना क्या है भाई, सी अपने पास है 2 4 6 8 10 12 14 16। ए अपने पास है 3 6 9 12
15, 18, 21। ठीक है, सो देखो मेरे भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, हटेगा नहीं। 6 यहाँ है, 6 यहाँ पे हटा दो। 9 इधर है, 9 यहाँ नहीं है, हटेगा नहीं। 12 इधर है, 12 यहाँ पर है, हटा दो। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 भी नहीं है। तो बचा 2, 4, 8, 10, 14, 16। ये बच गए, आराम से हो गया। इधर जो अवयव होगा अगर इसमें है तो उससे हटा दो, सिंपल सी बात है। जैसे डी है, डी अपना क्या है? 5, 10, 15, 20। ए अपना क्या है? ए अपने पास है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। क्या हटेगा इधर? 3, 6, 9, 12, 15 इधर है, 15 यहाँ से हटाओ। और कोई भी अवयव इधर नहीं है। 15 यहाँ था, इधर से हटा दिया। क्या बचा? 5, 10, 20 आंसर। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही सारे होंगे। बी माइनस सी, बी अपना क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। सी अपना क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, हटाओ। इधर 2 है, इधर 2 नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ पर 4 है, हटाओ। यहाँ 6 है, इधर नहीं है। इधर 8 है, इधर 8 है, हटाओ। यहाँ 12 है, यहाँ भी 12 है, हटा दो। 14 इधर है, 14 नहीं है। 16 इधर है, 16 से हटा दो। तो सिर्फ एक ही बात बचा। क्या बचा? सिर्फ 20 बचा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बी माइनस डी। बी अपने पास है 4, 8, 12, 16, 20। और डी अपने पास है 5, 10, 15, 20। 5 यहाँ है, इधर नहीं है। 10 यहाँ है, इधर नहीं है। 15 इधर है, नहीं है। 20 इधर है, इधर है, हटा दो। क्या बचा? 4, 8, 12, 16। हो गया। तो ये वाला मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट में फटाफट फेंक के मारो अपना आंसर। ठीक है, कमेंट में फेंक के मारो आंसर, देखता हूँ आपने कितना सीखा है। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ये वाला, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। ये सब होमवर्क है क्योंकि सब एक जैसे हैं। ये आपको करना है खुद से। ठीक है, हो जाएगा ना। अब आते हैं अगले में। कह रहे हैं ये x से ये y है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। x माइनस वाई ज्ञात करना है। x के अंदर अवयव क्या है? a, b, c, d। और y के अंदर है हमारे पास f, b, d, g। इधर f है, यहाँ पर f है नहीं है। यहाँ b है, यहाँ पे b है, हटा दो। इधर d है, इधर भी d है, d को हटा दो। g इधर है क्या? नहीं है। क्या बचा? a बचा और c बचा। ये आ गया x माइनस वाई। x में से y के पद अगर कोई आ रहे हैं तो हटा दिया, इसका मतलब ये हुआ। फिर निकालना है y माइनस एक्स। वाई अपना क्या है? f, b, d, g। और x अपना है a, b, c, d। a इधर है, नहीं है। b इधर है, इधर है, हटाओ। c इधर है, नहीं है। d इधर है, d इधर है, हटाओ। क्या बचा? f बचा, g बचा। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाले में निकालना है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y निकालना है। x अपने पास क्या है? a, b, c, d। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ। f, b, d, g। दोनों में क्या है? जो दोनों में हो, b इधर है, b इधर है, d इधर है, d इधर है, तो दोनों में बी डी उभयनिष्ठ है। इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ। अगला है, यदि r एक वास्तविक संख्याओं और q एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो तो r माइनस क्यू क्या होगा? तो आप जानते हो
जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या के दो बेटे हैं। कितने बेटे हैं? दो बेटे हैं। पहला बेटा है परिमेय, परिमेय संख्या, और दूसरा बेटा है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या को हम R से दिखाते हैं, परिमेय संख्या को हम Q से दिखाते हैं, अपरिमेय संख्या को हम I से दिखाते हैं। अगर वास्तविक संख्या के एक बेटे को आपने उड़ा दिया है, Q को तुमने गायब कर दिया, तो बचेगा क्या? अपरिमेय संख्या, यानी कि R माइनस Q जो होगा वो I के बराबर बचेगा, यानी कि अपरिमेय संख्या के बराबर बचेगा। समझे? इतना आसान था, हो गया बड़े आराम से। अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहे हैं आपसे? बताइए निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य? अपने उत्तर की औचित्य भी बताइए। असंयुक्त के बारे में पूछ रहे हैं। असंयुक्त कब आता है? जब उभयनिष्ठ फाई आ जाए, रिक्त समुच्चय आ जाए। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, तो फाई तो नहीं आ रहा, 3 उभयनिष्ठ है, तो ये कथन क्या? असंयुक्त समुच्चय है, ये गलत है। इसमें और इसमें उभयनिष्ठ देखो, इसमें भी ए आ गया, इसमें भी ए आ गया, तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, तो 5 के बराबर तो नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय है, गलत। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, इसमें और इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, यह असंयुक्त समुच्चय है। क्योंकि अगर आप इसको ए बोलो और इस समुच्चय को बी बोलो, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है? पाई, मतलब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। तो ये कथन क्या है मेरे भाई? सही है। 2, 6, 10, 3, 7, 11, अगर ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, इसमें और इसमें कुछ उभयनिष्ठ है? कुछ भी नहीं है उभयनिष्ठ। ए इंटरसेक्शन बी पाई के बराबर है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय है। तो ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, पहले के 2 गलत, लास्ट के 2 सही। तो इसी के साथ हमारी जो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 11 मैथमेटिक्स 1.4 है, उसको हमने फुल सॉल्यूशन कर लिया है, आसान एक्सप्लेनेशन के साथ। सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, डिस्क्रिप्शन में झांक के देखो, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की वीडियो की जरूरत हो, कमेंट करके आप बता सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में।